नमस्कार। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे मन के डिस्टर्ब और दुखी होने का कारण हमारी लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स है। इसी कारण हमारे अंदर अहम यानी ईगो पैदा होता है, जो पूरी तरह हमारे मन पर अपना कंट्रोल कर लेता है और फिर हम अनकॉन्शियस, अनअवेयर, मूर्छित और प्रमाद में रहते हैं। हम अंधकार में ही जीवन बिताते चले जाते हैं। ईगो हमारी आंखों पर काली पट्टी बांध देता है। यह अकेला नहीं होता, इसके साथ क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, भय, रोक शोक की पूरी सेना साथ होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईगो क्या है और उसे खुद से कैसे अलग करें। ईगो इज़ नथिंग बट अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। अर्थात जब हम स्वयं को चैतन्य आत्मा न मानकर किसी फॉर्म से अटैच कर लेते हैं, जैसे स्वयं को बॉडी, जेंडर, एज, रिलीजन, नेशनैलिटी, पोजीशन, प्रोफेशन, पोजीशन, रोल्स जैसे किसी क्राइटेरिया से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। जब हम स्वयं को दूसरों के बराबर न समझकर सुपीरियर या इन्फीरियर समझते हैं। इसलिए जब भी हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो वे हमें प्योर सोल्स यानी एंजल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने स्वयं को किसी भी क्राइटेरिया के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया होता है। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होने लगते हैं, वे अपने आप को कई चीज़ों से अटैच कर बंधनों में बांध लेते हैं। ये सभी भावनाएं और धारणाएं हमें कई प्रकार के विकारों से घेर लेती है, हमारे विजन को धुंधला कर देती है, हमारे गुणों को निस्तेज कर देती है। ईगो मल्टी लेयर्ड और डीप रूटेड होता है। ईगो इज़ अटैचमेंट टू आवर थॉट्स, बॉडी एंड इमोशन। लेकिन इसका एहसास हमें तभी होता है जब हम अवेयरनेस के साथ स्वयं को ऑब्जर्व करते हैं। यह हमें तब दिखाई देता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती और हमें क्रोध आता है, हम दुखी होते हैं। जब कोई हमारा सम्मान या रिस्पेक्ट नहीं करता, तब हम अपनी सेल्फ वर्थ को कम मानते हैं, क्योंकि हम स्वयं को दूसरों की नज़र से देखते हैं। जब कोई हमसे बेहतर या सक्सेसफुल होता है तो हमें उससे ईर्ष्या होती है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता, तब पेशेंस खोकर रिएक्ट कर देते हैं। जब कोई हमें बेटर माने तो स्वयं पर घमंड होता है, और जब कोई हमें मामूली समझे तो स्वयं को इन्फीरियर समझकर दुखी हो जाते हैं। जस्ट ऑब्जर्व दिस पैटर्न एंड इट विल स्टार्ट डिमिनिशिंग। किसी भी समस्या या प्रॉब्लम का समाधान या सल्यूशन उसी चेतना की धारा यानी सेम कॉन्शियसनेस से नहीं किया जा सकता जिस कॉन्शियसनेस से वह समस्या पैदा हुई थी। इसके लिए देयर इज़ नीडेड अ शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस। ध्यान में आत्म गुणों का चिंतन करना कि मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का स्वामी हूँ, तब इस अवेयरनेस से धीरे धीरे हम अपने अनकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को स्वयं से अलग कर पाते हैं। हमारी शक्ति जो अभी तक इन गलत भावनाओं और धारणाओं को फीड करने से नष्ट हो रही थी, अब वह अपने आत्म गुणों को उजागर करने में सही दिशा में लग जाती है। अगर हमें जीवन का भरपूर आनंद लेना है, अपने आप को जानकर अपने भीतर के परमानेंट और इनफाइनाइट जॉय को महसूस करना है, तो बाहर के सभी अटैचमेंट्स यानी राग द्वेष के बंधनों को तोड़कर ईगोलेस होकर अंदर की यात्रा करनी होगी। तब अपनी चेतना की धारा में परिवर्तन से हम स्वयं को नया, आनंदित और उत्साहित पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।